जरा सोचिए, एक ऐसा सर्प, इतना महत्वपूर्ण, इतना महान कि खुद भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का हार बना लिया, एक आभूषण की तरह। ये किसी आम सांप की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो उस नागराज की गाथा है जिसका नाम ही त्याग और भक्ति का दूसरा नाम बन गया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, ये शब्द सीधे भगवान कृष्ण के मुख से निकले हैं। भगवद गीता में वो कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सिर्फ एक लाइन, बस। और ये एक लाइन ही पूरे ब्रह्मांड में वासुकी का दर्जा तय कर देती है, सबसे ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सर्प ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या महान काम था जिसके लिए उन्हें इतना बड़ा, इतना दिव्य सम्मान मिला। चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और साथ मिलकर समझते हैं कि त्याग और सेवा का असली मतलब क्या होता है। तो आखिर थे कौन वासुकी? देखिए, पुराणों में जिक्र है कि वासुकी महर्षि कश्यप और कद्रू के पुत्र थे, जिन्हें सर्पों की माता भी कहा जाता है। मतलब वो हजारों नाग भाइयों में से एक थे और उन सभी में से उन्हें नागलोक का राजा चुना गया था। हाँ, वासुकी का नाम सुनते ही उनके बड़े भाई शेषनाग का भी ख्याल आता है ना। लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। देखिए, जहां शेषनाग भगवान विष्णु का आसन बनकर शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बने, वहीं वासुकी ने भगवान शिव के गले का हार बनकर त्याग और भक्ति का रास्ता चुना। दोनों ही महान थे, पर उनकी महानता के रास्ते बिल्कुल जुदा थे। और ये मत समझिए कि वासुकी कोई मामूली राजा थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचकर देखिए, उनके सिर पर एक ऐसी नागमणि थी जिसकी चमक से पूरा का पूरा नागलोक रोशन रहता था। उनके 9 सिर थे, 9 फन, और वो इतने न्यायप्रिय शासक थे कि उनके दरबार से कोई भी कभी निराश नहीं लौटता था। सबके लिए बराबर का इंसाफ। पर ये सब तो राजपाट और शान शौकत की बातें थी। वासुकी की असल कहानी तो तब शुरू होती है जब उनके दिल में भगवान शिव की सेवा करने की एक ऐसी इच्छा जागी जिसकी कोई था नहीं थी। बस यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वो तपस्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। वो हिमालय की एक सुनसान गुफा में जाकर सब कुछ भूल गए। खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। कई साल बीत गए। उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। पास की झाड़ियों में आग तक लग गई, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। उनका ध्यान भटका ही नहीं। मन में, आत्मा में बस एक ही धुन थी, एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर खुद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वासुकी से कहा, मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो। अब सोचिए, वासुकी उस वक्त कुछ भी मांग सकते थे, अमरता, बेहिसाब ताकत, दुनिया का सारा खजाना। पर उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने बस हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं, आपकी सेवा में। उनकी ये निस्वार्थ भक्ति देखकर शिवजी मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, आज से तुम मेरे शरीर का ही अंग बनोगे, मेरे गले का हार। तो ये तो थी उनकी भक्ति। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनकी भक्ति और उनके शरीर दोनों की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हुई। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की, वो महान घटना जहां पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए वासुकी ने ऐसी पीड़ा सही जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हुआ ये कि एक शराब की वजह से सारे देवता अपनी ताकत खो बैठे थे, कमजोर हो गए थे। तब उन्हें अमृता के अमृत की जरूरत पड़ी। इसे पाने का एक ही रास्ता था, समुद्र मंथन, और इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाना था। लेकिन इतने बड़े पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी कहां से आती? कोई ऐसी वैसी रस्सी तो काम नहीं करती। इसके लिए चाहिए थे नागराज वासुकी। और फिर देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके उस विशाल पर्वत को मथना शुरू कर दिया। समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत चीजें निकलने लगीं। पहले कामधेनु गाय निकली, फिर 7 सिरों वाला घोड़ा उच्चैश्रवा, फिर ऐरावत हाथी, यहां तक कि खुद देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुईं। और आखिर में जब धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले तो देवताओं में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। ठीक इसके बाद समुद्र ने अपना सबसे खतरनाक, सबसे भयानक रहस्य बाहर उगल दिया, हलाहल विष। ये कोई मामूली जहर नहीं था, ये वो महाविष था जो एक पल में पूरी की पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता था।
और सोचिए, उस भयानक पल में भी वासुकी उसी पर्वत से लिपटे हुए थे, उस असहनीय दर्द को झेल रहे थे। देवता, असुर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। तब सिर्फ भगवान शिव ही आगे आए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए वो पूरा का पूरा महाविष पी लिया। वो जहर उनके गले में आकर अटक गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। और जरा वासुकी के बारे में सोचिए, वो ना सिर्फ मंथन का दर्द सह रहे थे, बल्कि अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को इतनी पीड़ा में देखकर उनका दर्द भी महसूस कर रहे थे। और इसी साझा दर्द ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए अटूट बना दिया। देखिए, समुद्र मंथन की शारीरिक पीड़ा तो वासुकी ने सह ली, लेकिन कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां दर्द शरीर का नहीं बल्कि मन का था। एक ऐसा भावनात्मक दर्द जो शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। ये कहानी है एक धोखे की, एक परिवार के अंदर हुए विश्वासघात की, एक माँ के दिए हुए श्राप की, जिसने पूरे सर्पवंश को खत्म होने की कगार पर ला खड़ा किया। एक माँ का बोला हुआ झूठ, एक बेटे का लिया हुआ बदला, और नतीजा, एक पूरा का पूरा वंश आग में जलने के लिए श्रापित हो गया। किस्सा ये था कि वासुकी की माँ कद्रू ने एक शर्त जीती थी, लेकिन धोखे से, और उन्होंने अपने नागपुत्रों से उस धोखे में मदद करने को कहा था। जब वासुकी और उनके भाइयों ने इस पाप में शामिल होने से साफ मना कर दिया, तो कद्रू को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उन्होंने अपने ही बच्चों को श्राप दे डाला कि जाओ, तुम सब एक राजा के यज्ञ की आग में जलकर मर जाओगे। अब कई पीढ़ियां बीत गईं और वो भयानक श्राप सच होने का वक्त आ गया। पूरी नाग जाति पर मौत के बादल मंडराने लगे। और तब एक राजा होने के नाते वासुकी ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी आखिरी पूरी ताकत लगा दी। हुआ ये कि राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हुई थी, तो उनके बेटे राजा जन्मेजय ने बदले की आग में जलते हुए एक बहुत बड़ा सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि दुनिया के हर कोने से सांप खुद ब खुद खींचे चले आ रहे थे और उस धधकती आग में गिरकर भस्म हो रहे थे। नागलोक में हाहाकार मच गया। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी उम्मीद की एक किरण बनकर वहां पहुंचे वासुकी के ही भतीजे युवा ऋषि आस्तिक। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी बातों से राजा जन्मेजय को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि राजा ने खुश होकर कहा, मांगो, जो मांगना है मांगो। और आस्तिक ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत उस यज्ञ को रोकने का वरदान मांग लिया, और बस उसी क्षण वो धधकती हुई आग शांत हो गई और पूरी नागजाति की जान बच गई। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि वासुकी की इस पूरे कहानी से हमें क्या पता चलता है और हमारी संस्कृति और धर्म ग्रंथों में उनका इतना ऊंचा स्थान क्यों है। वासुकी का पूरा जीवन ये दिखाता है कि हर मुश्किल परीक्षा उनके एक नए गुण को सामने लाती थी। जैसे समुद्र मंथन ने उनके अपार बलिदान को दिखाया। जब वो त्रिपुर दहन के युद्ध में शिवजी के धनुष की डोरी बने तो उनका अटूट कर्तव्य दिखा। और जब सर्प यज्ञ का वो भयानक संकट आया तो उन्होंने एक सच्चे निस्वार्थ राजा की तरह अपनी प्रजा को बचाया। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे साथ है, आज भी जिंदा है। हम जो नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं वो उन्हीं की पूजा का दिन है। हर शिवलिंग पर जो आप नाग देखते हैं वो उन्हीं का प्रतीक है। पर शायद सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा तो खुद भगवान कृष्ण ने उन्हें दिया, जब गीता में अपने एक वाक्य से उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, सर्पों में मैं वासुकी हूं। आखिर में वासुकी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि असली महानता क्या है? क्या वो ताकत है जो हम हासिल करते हैं, या फिर वो दर्द है जो हम दूसरों के लिए सहने को तैयार रहते हैं? उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची महानता मांगने में नहीं बल्कि देने में है, सिंहासन पर बैठने में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए ढाल बनकर खड़े होने में है।